सोनम रघुवंशी से पहले होगी राजा रघुवंशी के भाई को सजा। डीएनए टेस्ट ने पूरा केस ही पलट कर रख दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जहां एक तरफ राजा रघुवंशी का परिवार पूरी कोशिशें कर रहा है सोनम रघुवंशी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की। राजा रघुवंशी के परिवार के मन में इस वक्त बस एक ही ख्याल है कि कैसे भी करके राजा को इंसाफ मिल सके। राजा रघुवंशी के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों का सिर्फ यही कहना है कि सोनम रघुवंशी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो जल्द से जल्द सिद्ध हो जाएं और सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और सोनम के साथ उसके कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को भी बड़ी सजा मिल सके। और इसे लेकर राजा रघुवंशी के दोनों भाई यानी कि सचिन रघुवंशी और विपिन रघुवंशी और ज्यादा सतर्क हो गए हैं। उन्होंने शिलांग जाकर दूसरा वकील भी कर लिया है क्योंकि सोनम रघुवंशी के 3 सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। जी हाँ, जो पहले इनका वकील था उसी की देखरेख में इन तीनों सह आरोपियों को जमानत मिल गई है, जिसके बाद राजा रघुवंशी का परिवार बहुत ज्यादा डर गया। राजा रघुवंशी के परिवार का सोचना है कि अगर ऐसे ही जमानत मिलती रही तो किसी भी वक्त हमारे पास ये खबर आ सकती है कि सोनम और राज को भी जमानत पर रिहा कर दिया गया है, क्योंकि सोनम के ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो राजा रघुवंशी की हत्याकांड के आरोप हैं जो सोनम पर लगे हैं, वो अभी तक सिर्फ आरोप हैं। यानी कि सोनम रघुवंशी अभी तक भी दोषी नहीं है, उसे अभी तक भी दोषी करार नहीं किया गया है। वो सिर्फ आरोपी है और वो सिर्फ अभी न्यायिक हिरासत में है। सोनम रघुवंशी की न्यायिक हिरासत को बढ़ा जरूर दिया गया है, लेकिन किसी भी दिन उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है, ऐसा कहना है राजा रघुवंशी के परिवार का। राजा रघुवंशी के परिवार का कहना है कि अगर राजा रघुवंशी को इंसाफ नहीं मिलता है तो हम अपनी जान दे देंगे। जी हाँ, विपिन रघुवंशी ने खुले तौर पर आकर कहा है कि अगर राजा को इंसाफ नहीं मिला तो मेरा पूरा परिवार अपनी जान दे देगा, क्योंकि हमारा एक ही भाई था, हमारा वो सबसे छोटा भाई था जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और उसे ऐसे बहला फुसला कर और हमने शादी में अपनी पूरे दिलो जान से ताकत लगाई। हमने शादी में हर तरीके की चीजें की, हमने सोनम के लिए सब कुछ किया, हमने सोनम के लिए महंगे से महंगे जेवरात खरीदे, महंगे से महंगे कपड़े खरीदे और हमारे माता पिता कहते थे कि हम सोनम रघुवंशी को इतना प्यार देंगे जितना उसे अपने घर पर मिलता था। लेकिन सोनम ने हमें इस चीज का ये सलाह दिया, उसने हमारे भाई की जान ले ली, उसने हमारे भाई को जिंदगी भर के लिए हमसे जुदा कर दिया और अब सोनम रघुवंशी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन इस केस में एक और मोड़ आ चुका है दोस्तों, और ये मोड़ बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इस मोड़ को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सोनम रघुवंशी से पहले राजा रघुवंशी के भाई यानी कि सचिन रघुवंशी को सजा हो सकती है। सचिन रघुवंशी जेल जा सकता है क्योंकि सोनम रघुवंशी इस वक्त जेल में तो है ही और उसके साथ अब सचिन रघुवंशी को भी जेल में जाना पड़ सकता है, क्योंकि इस केस में एक नए किरदार की एंट्री हो चुकी है और ये नया किरदार है सचिन रघुवंशी की पूर्व पत्नी। जी हाँ, ऐसा इसका दावा है कि सचिन रघुवंशी ने इस औरत से शादी की थी, इसका एक बच्चा भी है। इसका कहना है कि ये बच्चा सचिन रघुवंशी का ही है और इस औरत का कहना है कि ये जो भी राजा रघुवंशी के परिवार के साथ हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सचिन रघुवंशी ने एक औरत का दिल दुखाया है, यानी कि उसने मेरा दिल दुखाया है, उसने मेरे साथ गलत किया तो अब एक औरत ने आकर इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। सचिन रघुवंशी ने कभी मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था और अब सोनम रघुवंशी ने इनके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब ये औरत सचिन रघुवंशी से अपना बदला लेना चाहती है। इसने अपने बच्चे की डीएनए टेस्ट कराया है, जिस डीएनए टेस्ट के बाद ये प्रूव हो चुका है कि ये बच्चा सच में सचिन रघुवंशी का ही है। ये अपने साथ सबूत लेकर घूम रही है। मीडिया के सामने इसका खुले तौर पर कहना है कि सोनम रघुवंशी ने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि राजा रघुवंशी के परिवार ने इसके साथ बहुत ज्यादा गलत किया था। पहले तो सचिन रघुवंशी ने इससे शादी की और जब इस औरत से पूछा गया कि सचिन रघुवंशी ने तुमसे शादी किस तारीख को की थी तो इसका कहना है कि सचिन रघुवंशी ने मुझसे कोई कोर्ट में जाकर शादी नहीं की थी जो मुझे तारीख याद होगी। सचिन रघुवंशी ने मुझे कई बार मंदिर में मंगलसूत्र पहनाया है, मेरे सिंदूर लगाया है और मेरे पास उस शादी की सारी फोटोज हैं, यानी कि सारी तस्वीरें मेरे साथ मौजूद हैं और सबसे बड़ा सबूत है ये बच्चा जो मेरे साथ मौजूद है, ये बच्चा सचिन रघुवंशी का ही है। जी हाँ, इसने खुले तौर पर कह दिया है कि डीएनए टेस्ट तो मैंने बहुत पहले भी करा रखा था, लेकिन अब मैंने डीएनए टेस्ट इसीलिए कराया है क्योंकि सचिन रघुवंशी बहुत बड़ा हीरो बन रहा है, वो एक भी तारीख पर नहीं आया है।
वो मुकदमे को सोच रहा है कि मैंने ऐसे ही मुकदमा कर दिया है और मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, लेकिन मैं सचिन रघुवंशी से बदला लेकर रहूंगी। मैं खुद को और अपने इस बच्चे को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। मेरे साथ जो सचिन रघुवंशी ने किया है वो शायद किसी भी औरत के साथ नहीं होना चाहिए था, और इसी का बदला भगवान ने सचिन रघुवंशी के पूरे परिवार से लिया है। उन्होंने सोनम रघुवंशी को इस परिवार में इसीलिए भेजा ताकि वो मेरा बदला इस परिवार से ले सके। खुले तौर पर इस औरत ने कह दिया है, और ये बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मीडिया के सामने आकर बार बार कह रही है कि सचिन रघुवंशी इस बच्चे का पिता है और मेरा पति है। तो वहीं दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है। सोनम रघुवंशी की न्यायिक हिरासत को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो सोनम रघुवंशी का जो नार्को टेस्ट है उसमें अटकलें लगातार आ रही हैं। राजा रघुवंशी का परिवार हाई कोर्ट पहुंच चुका है। हाई कोर्ट में जो अपील है वो दायर की जा चुकी है, और अब नार्को टेस्ट की तारीख हो सकता है जल्द सामने आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से राजा रघुवंशी का परिवार नार्को टेस्ट के पीछे पड़ा हुआ है उसे देखकर यही लग रहा है कि सोनम और राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट जल्द से जल्द हो जाएगा। और जिस दिन दोस्तों नार्को टेस्ट हो गया ना, उस दिन ये पूरा केस खुलकर सामने आ जाएगा। उस दिन ये सामने आ जाएगा कि सोनम रघुवंशी ने आखिर राजा रघुवंशी की जान क्यों ली, क्योंकि राजा रघुवंशी के परिवार का और आप सभी का ये सोचना है कि सिर्फ एक प्रेम प्रसंग के चलते तो राजा रघुवंशी की जान नहीं ली जा सकती है। और इस केस में जितने बड़े बड़े नाम सामने आए हैं उन्हें देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कुछ और ही मामला है जो इस केस में था। राजा रघुवंशी की जान किसी बड़े इरादे से ली गई है। राजा रघुवंशी की हत्या सिर्फ प्रेम प्रसंग के चलते नहीं हो सकती है। तो वहीं सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद और सोनम रघुवंशी के पिता अब पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं सोनम रघुवंशी को बाहर निकालने की। जहां कुछ दिन पहले गोविंद रघुवंशी राजा रघुवंशी के परिवार के साथ था, वो सोनम रघुवंशी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने पर तुला हुआ था। उसका कहना था कि सोनम रघुवंशी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसने राजा रघुवंशी की जान ली है। तो अब गोविंद और देवी सिंह यानी कि सोनम रघुवंशी के पिता सोच रहे हैं कि सोनम रघुवंशी जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए। ये शिलोंग भी गए था। जी हाँ, सुनने में आया है कि गोविंद रघुवंशी शिलोंग भी गया था और उसने फील्डिंग बिछा ली है सोनम रघुवंशी को बाहर निकालने की, और इसी चीज से राजा रघुवंशी का पूरा परिवार डरा हुआ है। अब उन्होंने ताकत और ज्यादा झोंकनी शुरू कर दी है। लेकिन ये जो सचिन रघुवंशी की कथित पत्नी है ये बीच में आ चुकी है, और अब इसी के चलते सचिन रघुवंशी को जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि इसने अपने बयान दे दिए हैं। और सचिन रघुवंशी के बच्चे का डीएनए टेस्ट भी हो चुका है, जिसमें ये पूरी तरीके से प्रूव हो चुका है कि सचिन रघुवंशी का ही ये बच्चा है और सचिन रघुवंशी ने इस औरत से शादी की थी। अब सचिन रघुवंशी को जेल जाना पड़ेगा तो ये केस और ज्यादा हल्का हो सकता है। सभी की निगाहें सचिन रघुवंशी पर टिक गई हैं। सोनम रघुवंशी के ऊपर से निगाहें उठ सकती हैं और नार्को टेस्ट में और ज्यादा देरी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि सोनम रघुवंशी का नार्को टेस्ट जल्द से जल्द होना चाहिए तो आप ही लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। आप ही सभी को कमेंट्स में लिखना पड़ेगा जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी। इस केस को इतना ज्यादा दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक भी सोनम के ऊपर ये आरोप सिद्ध नहीं होके दे रहे हैं। आप सुनिए कि सचिन रघुवंशी की इस कथित पत्नी ने आखिर मीडिया के सामने क्या कहा। मेरे पास भी सचिन रघुवंशी का लड़का है और सचिन रघुवंशी मेरे साथ में रहा है। हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता रखा इसने मेरे साथ में, और फिर बाद में मुझे छोड़ दिया है। आज मैं दर दर के भटक रही हूँ उसका छोटा सा बच्चा लेके, और 1.5 साल से पेट से लगा के यहाँ तक का मेरे बच्चे को मैंने 1.5 साल का अकेली ने कर दिया है सर। तो मेरा भी यही कहना है कि मुझे भी सचिन रघुवंशी से न्याय चाहिए। आप लोगों से भी यही कहना है कि मुझे न्याय चाहिए। कब से आप रिलेशन में थे? और सर 2022 से सचिन मेरे साथ में था। आज मेरा बच्चा 1.5 साल का हो चुका है, और यानी कि ये समझो कि लड़का होने के 3 महीने तक सचिन साथ में रहा था मेरा। इसने आना जाना तो बंद कर ही दिया था। बच्चा पेट में था, 8 महीने पेट में था मेरा बच्चा, तभी इसने आना जाना मेरे घर पे बंद कर दिया था अपने फैमिली के चक्कर में। यानी कि ऑलरेडी उसके घर में जो उसकी वाइफ बेटी हुई है ना, उसके चक्कर में उसने मेरे पास में आना जाना बंद कर दिया था। तो जब से ही मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ, अकेली ही परेशान हो रही हूँ मैं। क्या आपको पहले से पता था कि ये शादीशुदा है? नहीं सर, मुझे पहले से पता होता तो फिर मैं ऐसे 2 बच्चे के बाप के पास में क्यों जाती। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो चल रही है उसमें बच्चे को खरीदने की बात की। हाँ सर, वो उसकी पहली पत्नी जो है घर में बैठी है, जो बात मेरे से छुपाई गई है कि उसकी ऑलरेडी औरत है और उसने ये चीज़ मेरे से छुपाई है, तो वो औरत का कहना है कि बच्चा मुझे दे दे। यानी कि इसकी सचिन की प्लानिंग थी, उसके घर वाले की सबकी प्लानिंग थी कि बच्चा अपन कैसे भी करके इससे प्यार मोहब्बत से या फिर कैसे भी करके इससे बच्चा ले लेते हैं और इसका चैप्टर यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। उनका कहना ये है। तो उनने प्लानिंग तो सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे से करी थी। टॉर्चर परेशान तो उसने मुझे इतना करा है ना कि उसके हर एक रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगी ना तो ये समझो कि आपके मतलब इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। एक औरत का मतलब पूरा वजूद हिल जाए। आपको धमकाया? हाँ, मतलब बहुत गंदी गाली भी बकी है
और मारपीट तो इसने बहुत बार करी है। ये तो मैं जानती हूँ कि इसने मेरे साथ में कितनी बार, बच्चा पेट में था तब भी, यानी कि मैं जिद करती थी। उसका कहना ये पड़ रहा था, अभी उसने ये बोला है वन सेंटर में जो हम लोग का मतलब बयान हुए थे ना, तो उसमें बयान में सचिन ने बोला है कि वो मुझे ज़बरदस्ती बुलाती थी। तो मैं ज़बरदस्ती सर क्यों करती थी उससे कि भैया तूने इस्तेमाल करा और तूने मुझे बच्चा पेट में बच्चा लेके तूने मुझे छोड़ दिया है, तो मैं जिद नहीं करूँगी तो क्या करूँगी सर? मैं जिद ही कर सकती हूँ ना। हाँ? क्या कीमत लगाई थी बच्चे की? सर बच्चे की कीमत तो इनने 10 से 15 लाख रुपए तो थाने पे, इनने महिला थाने पे बोल दिया था। इसकी फैमिली ने आके सबने बोले कि 10-15 लाख रुपए ले ले और ख़त्म कर वो लेके, तो तेरी ज़िंदगी जी, ऐसा। तो इन लोग का ये कहना था, तो मैंने मना कर दिया कि भैया क्या मैं बजारू औरत हूँ क्या जो तुमने सोच रखी है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इसका कहना है कि सचिन रघुवंशी को ये सबक सिखा कर रहेगी, और सोनम रघुवंशी इनके परिवार में इसीलिए आई ताकि इस औरत का बदला लिया जा सके, क्योंकि इन्होंने इस औरत के साथ बहुत ज्यादा गलत किया था और इसीलिए इस औरत की वजह से आज इनका पूरा परिवार ये सजा को झेल रहा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि औरत सच बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है, और सोनम रघुवंशी को क्या सजा होनी चाहिए, और जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।